अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 आज हमारा चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक है सॉल्ट्स। हम पहले पढ़ चुके हैं एसिड और बेसिस। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स। सॉल्ट से हम जो है वो ब्रीफली पहले भी जो है हम उसके बारे में थोड़ा सा जान चुके हैं। चलिए आज उसकी फिर से एक दफ़ा डेफिनेशन करते हैं। सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं ऑफ एसिड विद बेस। जब हम लोग जो है वो बेस और एसिड को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है और इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये हम बहुत दफ़ा इसके डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं। एक हम फिर से न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। न्यूट्रलाइजेशन आर रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, उसके नतीजे में क्या होता है, हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है। A reaction between acid and base is called neutralization and it produces salt and water। ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास एसिड और बेस जो है वो एसिड बेस हमारे पास जो है वो एक्वस फॉर्म में होते हैं और सॉल्ट भी हमारे पास एक्वस फॉर्म में आता है। उसके बाद उसको हम जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और उससे फिर और हमारे पास जो है वो वाटर आता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक रिएक्शन दिखाती हूँ। एसिड H2SO4 एसिड है, बेस NaOH। यहाँ पे हम लोग जो है वो दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं NaOH के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा एक सोडियम सल्फेट और वाटर। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो एक्वस फॉर्म में होंगे। हमारे पास एसिड बेस और सॉल्ट जो है वो तीनों एक्वस फॉर्म में होंगे, जबकि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। स्टूडेंट्स, एक्वस फॉर्म से मुराद है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो पानी में डिज़ोल्व है। ठीक है, और लिक्विड से मुराद होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपनी प्योर फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। एसिड हम लेते हैं HCl, ये बहुत कॉमन एग्जांपल आप बहुत दफ़ा पहले कर चुके हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस बेस हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH and it will give us NaCl sodium chloride which is salt and water H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हमारे पास जो है वो एसिड से हमारे पास उसका सेकंड पोर्शन यानी कि उसका जो है वो नेगेटिव आयन जाता है, एनायन जाता है, जबकि बेस से हम जो है उसका फर्स्ट पार्ट यानी कि पॉजिटिव पार्ट जो है हम लोग लेते हैं और मिलकर जो है वो हमारा सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, चलिए आप इसके कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ केटाइन एंड एनाइन। सॉल्ट जो है वो केटाइन और एनाइन से मिलने से बनता है। स्टूडेंट्स, केटाइन क्या होते हैं, पॉजिटिव आइंस, राइट। पॉजिटिव आइंस कहलाते हैं केटाइन और नेगेटिव आइंस कहलाते हैं एनाइन। जब केटाइन और एनाइन मिलते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बनता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि सोडियम है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्लोरीन को। सोडियम के पास है वो टोटल उसके थर्ड सेल में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, राइट, और क्लोरीन का होता है 17। तो सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है जबकि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा, सोडियम में पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव आयन है, इसको हम लोग केटाइन बोलते हैं। क्लोरीन पर जो क्योंकि वो एक्सेप्ट करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या है, एनाइन है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर होगा। सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ केटाइन एंड एनाइन। केटाइन क्या है, पॉजिटिव आयंस, और एनाइन है नेगेटिव आयंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केटाइन्स इज अ मेटेलिक आयन डिराइव्ड फ्रॉम अ बेस। केटाइन जो है वो केटाइन क्या होता है, हमारा मेटेलिक आयन है जो कि हम लोग बेस से लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास ये देखना है, ये बेस है, राइट, ये बेस है और बेस से हमारा क्या होगा, केटाइन जाएगा, सोडियम बेस से जाएगा। ठीक है, सोडियम जो है वो केटाइन है और इसको हम लोग स्टूडेंट्स जो हमारा यहाँ पे सोडियम होगा इसे हम बोलेंगे बेसिक रेडिकल। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एनाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिड। एनाइन जो है वो हम एसिड से लेते हैं और उसको हम बोलते हैं एसिड रेडिकल, यानी कि यहाँ पे सोडियम हमने लिया बेस से तो यहाँ पे ये है, ये बेसिक रेडिकल है, और क्लोरीन हमने लिया एसिड से तो ये है एसिड रेडिकल। ओके, ये बात क्लियर होगी आप सबको। चलिए फिर अब हम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म।
सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड दैट आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, सॉल्ट्स जो है वो हमारे क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आयनिक से मुराद आपको मालूम है क्या होता है कि वो तमाम कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन के डोनेशन और एक्सेप्ट करने से बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। उनमें उनके दरमियान में जो है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो वो आयन्स आपस में मिलकर जो है वो एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। और हमने ये पॉइंट हमने पहले पढ़ा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी जो है उनकी फोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो सॉल्ट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। सॉल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, most of the salts contain water of crystallization which is responsible for the shape of the crystals। मोस्ट जो हमारे सॉल्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है। उसके अंदर जो है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स रेशियो में जो है वो वाटर मौजूद होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस क्रिस्टल की शेप कैसी होगी। ठीक है, और तमाम सॉल्ट्स में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो अमाउंट है वो भी फिक्स होती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर स्पेसिफिक फॉर ईच सॉल्ट एंड दे आर रिटन विद द केमिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्ट एज वेल। कितने नंबर ऑफ सॉल्ट उसमें मौजूद होंगे ये फिक्स होता है और साथ में वो उसके सॉल्ट के साथ लिखा भी जाता है। ठीक है, अगर हम जो है वो जनरली कहते हैं कॉपर सल्फेट, उसका फार्मूला है CuSO4। ठीक है, लेकिन उसके साथ जो है वो वाटर के 5 क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं जिसको हम यूँ लिखते हैं CuSO4.5H2O, यानी कि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मौजूद होते हैं कॉपर सल्फेट में। अगर हम यहाँ में 2 लगा देंगे तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कैल्शियम सल्फेट है CaSO4.2H2O। ओके, अब लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, ये बात भी हम कर चुके हैं कि सॉल्ट्स जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम लोग आयनिक कंपाउंड में डिस्कस कर चुके थे कि जब आयन्स जो है वो जो भी हमारा कंपाउंड होता है उनके ऊपर ओवरऑल चार्ज हमेशा 0 होता है। ठीक है, मैं आपको चलिए एग्जांपल देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि उन पर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम हो, उन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब उनके जो है वो डिफरेंट वो मुख्तलिफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बन सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि उसके अंदर जो है वो एक पॉजिटिव आयन हो, 2 नेगेटिव आयन हो, लेकिन उनके ऊपर जो है वो ओवरऑल चार्ज हमेशा 0 होगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज हम बात करें NaCl की। NaCl तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो हमें नज़र आ रहा है कि ये न्यूट्रल है क्योंकि यहाँ पे जो है वो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जिसमें +1 का चार्ज आएगा। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसमें -1 का चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये तो न्यूट्रल है, इसमें एक ही नेगेटिव आयन है, एक ही पॉजिटिव आयन है, एक ही पॉजिटिव चार्ज है और एक ही नेगेटिव चार्ज है। तो ओवरऑल क्या है, ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन की, तो विच इज़ Na2SO4। तो स्टूडेंट आपको पता है कि सोडियम जो है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 + 1, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 सोडियम है तो क्या होगा, दोनों का 2 हो जाएंगे। ठीक है, +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है उनका। ठीक है, सोडियम जो है वो दोनों सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, और SO4 आपको पता है, SO4 अगर उसको हम लोग आयन की फॉर्म में लिखते हैं तो इसके ऊपर हमेशा SO4-2 आते हैं, सॉरी SO4-2। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो ओवरऑल चार्ज -2 है। ये एक है, ये एक कंपाउंड है जो कि हमने एसिड से लिया है। ठीक है, तो जिसके ऊपर चार्ज है -2। ये हमने 2 कंपाउंड, ये हमने जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं डिफरेंट एसिड से, मतलब कि NaCl से, सॉरी NaOH से। ठीक है, 2 हमारे पास NaOH की कंपाउंड जिससे हमने जो है वो 1 सोडियम लिया था और दोनों के ऊपर जो है वो +1 चार्ज था, ओवरऑल जो है +2 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर 2 पॉजिटिव आयन्स हैं और 1 नेगेटिव आयन है, लेकिन हमारे पास चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो 2 है और नेगेटिव चार्ज भी 2 ही हैं और उन पर ओवरऑल चार्ज इन पर ओवरऑल चार्ज है वो
ज़ीरो है, ठीक है। तो हमेशा सॉल्ट्स हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। आपको बात समझ आ गया, होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे किस तरह से जो है वो सॉल्ट्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं, ठीक है। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।